नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल BSB एजुकेशन में। इस चैनल के माध्यम से आप बिहार बोर्ड के विभिन्न कक्षाओं के विषय को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10th के संस्कृत की जो पाठ्य पुस्तक है पीयू सम द्वितीय भाग से 12 नंबर पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ का नाम है कर्ण से दानवीरता, अर्थात कर्ण की दानवीरता। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वादशः पाठ कर्ण से दानवीरता, अर्थात कर्ण की दानवीरता। इस पाठ को हम हिंदी अर्थ सहित पढ़ेंगे। यहाँ पर इस पाठ का परिचय दिया हुआ है। अयम पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भागविशेषः। अयम पाठः भासरचितस्य कर्णभार नामकस्य रूपकस्य भागविशेषः, अर्थात यह पाठ भास रचित कर्णभार नामक नाटक का भाग विशेष है। अगर आप संस्कृत को अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं तो मैं जब पढ़ रहा हूँ उसके तुरंत बाद वीडियो को रोककर एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आपको भी संस्कृत पढ़ने आ जाएगा। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात् गृहीतम। अस्य रूपकस्य कथानकम महाभारतात् गृहीतम, अर्थात इस नाटक की कहानी महाभारत से ली गई है अथवा ग्रहण की गई है। महाभारत युद्धे कुंतीपुत्रः कर्णः कौरवपक्षतः युद्धं करोति। महाभारत युद्धे कुंतीपुत्रः कर्णः कौरवपक्षतः युद्धं करोति। महाभारत के युद्ध में कुंतीपुत्र कर्ण कौरव के पक्ष से युद्ध करते हैं। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचं कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः। कर्णस्य शरीरेण संबद्ध कवचं कुंडले च तस्य रक्षके अस्तः, अर्थात कर्ण के शरीर में स्थित कवच और कुंडल थे जिससे वह सुरक्षित था। यावत् कवचं कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णं हन्तुं प्रभवति। यावत् कवचं कुंडले च कर्णस्य शरीरे वर्तते तावत् न कोऽपि कर्णं हन्तुं प्रभवति, अर्थात जब तक कवच और कुंडल कर्ण के शरीर में हैं तब तक कोई भी कर्ण को मार नहीं सकता है। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचं कुंडले च गृह्णाति। अतएव अर्जुनस्य सहायतार्थम इंद्रः छलपूर्वकं कर्णस्य दानवीरस्य शरीरात् कवचं कुंडले च गृह्णाति, अर्थात इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छलपूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल लेते हैं। अगला है कर्णः समोदम अंगभूतम कवचं कुंडले च ददाति। कर्णः समोदम अंगभूतम कवचं कुंडले च ददाति, अर्थात कर्ण खुशीपूर्वक अंग में स्थित कवच और कुंडल दे देता है। भाषस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते तेषु कर्णभारम अतिसरलम अभिनयम च वर्तते। भाषस्य त्रयोदश नाटकानि लभ्यन्ते तेषु कर्णभारम अतिसरलम अभिनयम च वर्तते, अर्थात भास के 13 नाटक मिले हैं, उनमें से कर्णभारम अति सरल अभिनय है। चलिए अब पाठ पढ़ते हैं। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। ततः प्रविशति ब्राह्मण रूपेण शक्रः। शक्रः भूमेघाः सूर्येनैव निवर्त्य गच्छन्तु भवन्तः, अर्थात इसके पश्चात ब्राह्मण के रूप में इंद्र प्रवेश करते हैं और कहते हैं, हे मेघा, सूर्य की तरह लौटकर आप सभी जाएं। कर्णमुपगम्य भूकर्णः महत्तरां भिक्षां याचे।
अर्थात कर्ण के निकट जाकर इंद्र देवता कहते हैं कि हे कर्ण, मुझे बड़ी भिक्षा चाहिए अथवा मैं बड़ी भिक्षा मांगता हूँ। कर्णः दृढ़ं प्रतीतोऽस्मिन् भगवान् कर्णः दृढ़ं प्रतीतोऽस्मिन् भगवन् कर्णो भवन्तमहमेष नमस्कारोमि कर्णो भवन्तमहमेष नमस्कारोमि। अर्थात कर्ण कहता है कि भगवान, मैं प्रसन्न हूँ, मैं कर्ण आपको प्रणाम करता हूँ। शक्रः, यहाँ शक्रः अर्थात इंद्र है और कर्ण अर्थात कर्ण। तो इंद्र देवता कहते हैं आत्मगतम किम नु खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवेति वक्षे दीर्घायु भविष्यति। शक्रः आत्मगतम किम न खलु मया वक्तव्यम यदि दीर्घायुर्भवेति वक्षे दीर्घायुर्भविष्यति। अर्थात इंद्र भगवान अपने मन में सोचते हैं कि मुझे क्या कहना चाहिए, यदि दीर्घायु हो कहूँगा तो दीर्घायु हो जाएगा, और यदि न वक्षे मूढ़ इति माँ परिभवति, यदि न वक्षे मूढ़ इति माँ परिभवति, और यदि नहीं कहूँगा तो मुझे मूर्ख समझेगा। तस्मादुभ्यम परिहृत्य किम न खलु वक्ष्यामि। अर्थात अतः दोनों को हटाकर क्या कहूँ। भवतु दृष्टम प्रकाशम भोकर्ण सूर्य इव चंद्र इव हिमवान इव सागर इव तिष्ठतु ते यशः। अच्छा देखता हूँ, प्रकट होकर इंद्र भगवान कहते हैं कि हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्र के समान, पर्वत के समान और सागर के समान तुम्हारा यश रहे। कर्णः भगवन् किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति अथवा एतदेव शोभनम कुतः। कर्णः भगवन् किम न वक्तव्यम दीर्घायुर्भवेति अथवा एतदेव शोभनम कुतः। अर्थात कर्ण कहता है भगवान, दीर्घायु रहो क्यों नहीं कहते हैं, अथवा यही उचित है। धर्मो ही यत्नाय पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। फिर से एक बार, धर्मो ही यत्नाय पुरुषेण साध्यो भुजंग जिह्वा चपला नृपश्रियः तस्मात् प्रजापालन मात्र बुद्धया हतेषु देहेषु गुणा धरन्ते। अर्थात कर्ण कहता है कि कहाँ मनुष्य द्वारा धर्म यत्नपूर्व साध्य है, राजलक्ष्मी सर्प की जिह्वा की तरह चंचल होती है, इसलिए प्रजा का पालन बुद्धि से करना श्रेयस्कर है, क्योंकि शरीर के नाश हो जाने पर भी गुण रहता ही है। भगवान किमिच्छसि किमहम ददामि। भगवान किमिच्छसि किमहम ददामि। कर्ण कहता है कि भगवान, आप क्या चाहते हैं, मैं आपको क्या दूं। शक्रः महत्तरम भिक्षाम याचे। शक्रः महत्तरम भिक्षाम याचे। इंद्र भगवान कहते हैं कि मैं बहुत बड़ी भिक्षा चाहता हूँ, अथवा मुझे बहुत बड़ी भिक्षा चाहिए। कर्णः महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सालंकारम गोसहस्रम ददामि। कर्णः महत्तराम भिक्षाम भवते प्रदास्ये सालंकारम गोसहस्रम ददामि। कर्ण कहता है बहुत बड़ी भिक्षा आपको दूंगा, अलंकारों से युक्त 1000 गाय देता हूँ। अलंकारों से युक्त 1000 गाय देता हूँ। शक्रः
गोसहस्रमीति मुहूर्तकं क्षीरं पिबामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। गोसहस्रमीति मुहूर्तकं क्षीरं पिबामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। अर्थात इंद्र भगवान कहते हैं कि 1000 गाय लेकर कुछ समय दूध पिएंगे। नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्ण फिर से कहता है किम नेक्षति भवान, किम नेक्षति भवान इदमपि सूर्यताम बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि। यमपि सूर्यताम बहुसहस्रम वाजिनाम ते ददामि। कर्ण कहता है आप क्या नहीं चाहते हैं, यह भी सुनिए, यह भी सुनाए। 1000 घोड़े आपको देता हूँ। कर्ण कहता है कि अब 1000 घोड़े आपको देता हूँ। तो शक्र कहते हैं अर्थात इंद्र कहते हैं अश्वमीति मुहूर्तकम आरुहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। अश्वमीति मुहूर्तकम आरुहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। कहते हैं इंद्र भगवान कि घोड़ा कुछ समय चढ़ूँगा। नहीं चाहता हूँ, नहीं चाहता हूँ। फिर से कर्ण कहता है कर्ण किम नेक्षति भगवान अन्यदपि श्रूयताम वर्णानामेकं वृन्दमपि ते ददामि। किम नेक्षति भगवान अन्यदपि श्रूयताम वर्णानामेकं वृन्दमपि ते ददामि। फिर से कर्ण कहता है क्या नहीं चाहते हैं आप, दूसरा भी सुने। हाथियों का एक समूह आपको देता हूँ। शक्रः गजमति मुहूर्तकम आरुहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। गजमति मुहूर्तकम आरुहामि। नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। अर्थात फिर से इंद्र कहते हैं कि हाथी लेकर कुछ समय चढ़ूँगा। नहीं चाहिए कर्ण, नहीं चाहिए। कर्णः किम नेक्षति भवान अन्यदपि श्रूयताम अपर्याप्तं कनकं ददामि। किम नेक्षति भवान अन्यदपि श्रूयताम अपर्याप्तं कनकं ददामि। कर्ण फिर से कहता है आप क्या नहीं चाहते हैं, दूसरा भी सुने। आपको अत्यधिक सोना देता हूँ। आपको अधिक सोना देता हूँ। तो इंद्र भगवान कहते हैं फिर से शक्रः गृहीत्वा गच्छामि किंचित् गत्वा नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। गृहीत्वा गच्छामि नेच्छामि कर्ण नेच्छामि। अर्थात इंद्र लेकर जाते हैं, कुछ दूर जाकर कहते हैं नहीं चाहता हूँ कर्ण, नहीं चाहता हूँ। कर्णः तेन हि जित्वा पृथ्वीं ददामि। तेन हि जित्वा पृथ्वीं ददामि। शक्रः पृथ्व्या किं करिष्यामि। पृथ्व्या किं करिष्यामि। फिर कर्ण कहता है कि तब मैं पृथ्वी जीतकर आपको देता हूँ। तो इंद्र भगवान कहते हैं कि पृथ्वी लेकर क्या करूँगा। फिर से कर्ण कहता है तेन ह्यग्निष्टोमफलं ददामि। तेन ह्यग्निष्टोमफलं ददामि। शक्र कहते हैं अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम। अग्निष्टोम फलेन किम कार्यम। कर्ण कहता है तो फिर अग्निष्टोम यज्ञ का फल देता हूँ। और शक्र कहते हैं कि अग्निष्टोम यज्ञ के फल से क्या प्रयोजन है। फिर से कर्ण कहता है कर्ण तेन हि मच्छिरो ददामि। तेन हि मच्छिरो ददामि। शक्रः अविहा अविहा। शक्रः अविहा अविहा। कर्ण फिर से कहता है तब मैं अपना सिर देता हूँ। इंद्र कहते हैं नहीं नहीं। कर्णः न भेतव्यम न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम।
कर्णः न भेतव्यम प्रसीदतु भवान अन्यदपि श्रूयताम। कर्ण कहता है डरे नहीं, प्रसन्न हो, दूसरा भी सुने। अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्याम प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। फिर से एक बार, अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा, अंगै सहैव जनितं मम देह रक्षा देवासुरैरपि न भेद्यमिदं सहस्रैः देवासुरैरपि न भेदमिदं सहस्रैः देयं तथापि कवचं सह कुंडलाभ्यां प्रीत्या मया भगवते रुचितं यदि स्यात्। शक्रः सहर्षं ददातु शक्रः सहर्षं ददातु। अर्थात कर्ण फिर से कहता है कि जो देह की रक्षा जनित कवच और 2 कुंडल देव दानव से अभेद्य हैं, यदि आप चाहते हैं तो मैं प्रेम पूर्वक अर्पित करता हूँ। तो शक्र अर्थात इंद्र कहते हैं कि इंद्र सहर्ष कहते हैं कि ददातु अर्थात इंद्र हर्ष के साथ कहते हैं कि दीजिए। कर्णः आत्मगतम एष एवास्य कामः किं न खल्वनेक कपटबुद्धेः कृष्ण स्योपायः किं न खल्वनेक कपटबुद्धेः कृष्ण स्योपायः सोऽपि भवतु दिग्युक्त मनुषोचितं नास्ति संशयः प्रकाशं गृह्यताम्। कर्णः आत्मगतम् एष एवास्य कामः किं नु खल्वने कपट बुद्धेः कृष्णस्योपायः सोऽपि भवतु धिग्युक्त मनुषोचितं नास्ति संशयः प्रकाशं गृह्यताम्। अर्थात कर्ण अपने मन में सोचता है इससे इसको क्या काम। क्योंकि इंद्र भगवान ब्राह्मण का वेश धर के कर्ण के पास गए थे, इसलिए कर्ण अपने मन में सोचता है कि इससे अर्थात कवच और कुंडल से इस ब्राह्मण को क्या काम। क्या यह कपटी बुद्धि वाले कृष्ण की योजना तो नहीं है? वह भी हो अनुचित सोचने के लिए धिक्कार है, संदेह नहीं है बोलकर कर्ण कहता है ग्रहण करें। शल्यः अंगराज न दातव्यम। कर्ण शल्यराज अलमलम वर्यतुम पश्य। कर्णः शल्यराज अलमलम वार्यतुम पश्य। अर्थात शल्य अंगराज कर्ण से कहते हैं कि नहीं दे। तो फिर कर्ण कहता है कि शल्यराज रोकना व्यर्थ है। देखें शिक्षा अथवा ज्ञान समय बीत यहाँ पर फिर एक श्लोक दिया गया है। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यायात शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यायात सुबुद्धमूला निपतन्ति पादपाः जलस्थानगतं च शुष्यति हतुं च दत्तं च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृह्यतां निकृत्य ददाति। फिर से इसको पढ़ते हैं। शिक्षा क्षयं गच्छति काल पर्यायात सुबुद्धमूला निपतन्ति पादपाः जलस्थानगतं च शुष्यति हुतं च दत्तं च तथैव तिष्ठति तस्मात् गृह्यतां
निकृत्य ददाति। तो यहाँ पर देखें शिक्षा, ज्ञान समय बीतने पर क्षय हो जाता है, वृद्ध जड़ों वाले पेड़ गिर जाते हैं, जल अन्यत्र जाने पर सूख जाता है, लेकिन दिया हुआ दान वैसे ही रहता है, अतः ग्रहण करे और काट कर देता है। अब इस पाठ के शब्दार्थ पर भी एक नज़र डाल लेते हैं, जो अत्यंत आवश्यक होता है। निवर्त का मतलब होता है जाकर, प्रीतः का मतलब है खुश, महत्तराम का मतलब है और बड़ी, वक्षे का मतलब है कहूँगा, परिहृत्य का मतलब है हटाकर, इव का मतलब है जैसा अथवा समान, भुजंगः का मतलब है सांप, क्षीरम का मतलब है दूध, वाजिन का मतलब होता है घोड़ा, वारणः का अर्थ है हाथी, कनकम का अर्थ है सोना अथवा स्वर्ण, असुरः का अर्थ है राक्षस, कामः का अर्थ है इच्छा, पादपाह का अर्थ है पेड़, निकृत्य का अर्थ है काट कर, मूढ़ः का अर्थ है मूर्ख, वृंदम का अर्थ है समूह और दत्तम का अर्थ है दान। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हमारे YouTube चैनल BSCB एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बिहार बोर्ड से रिलेटेड और भी वीडियो इस पर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।